ये मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था रायसिंह पृथ्वीराज राठौर तो हो गया। इसके बाद में बीकानेर के जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं तो उनको मैं, महत्वपूर्ण तो गंगा सिंह जी हैं, लेकिन बीच में जो दो चार शासक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सूर सिंह, के बाद में जो भी एक दो चार शासक हैं। सूर सिंह की कोई और ऐसी बात नहीं है। सूर सिंह की भतीजी थी जिसकी शादी हुई थी जैसलमेर में। इसके पति की मृत्यु हो गई थी, धर्म सिंह था। तो इस भतीजी ने सूर सिंह को संदेश भेजा कि मेरा जो बेटा है वह सुरक्षित नहीं है, यहाँ राजद्रोह की सूचनाएं मुझे मिल रही है, तो मुझे बेटे पे संकट आता नजर आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि 1000 सैनिकों के साथ में सूर सिंह आया था, लेकिन बीच में उसको सूचना मिली कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई, तो वो तो वापस चला गया था। आज फिर उसने एक प्रतिज्ञा ली, और वो प्रतिज्ञा ये ली कि बीकानेर राजवंश जैसलमेर राजवंश के साथ कभी भी शादी नहीं करेगा। ब्याह शादी नहीं होंगे। इस तरह की प्रतिज्ञा, कहा जाता है, आज भी निभाई जाती है। यह सूर सिंह की बात है। इसकी भतीजी, मानो भतीजी है, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी और बेटे पे जो संकट आया, उस संकट को लेके इसने सहयोग भी किया। ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी मृत्यु है जो बीमारी के कारण हुई। इसके बाद में आता है करण सिंह। करण सिंह की और तो कुछ बात है नहीं। करणी माता का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण मान लीजिए, जीर्णोद्धार मान लीजिए, और माही भ्राती की उपाधि है इसको। माही भ्राती की उपाधि इसको करण सिंह को भी है, और क्या नाम से है, अनूप सिंह को भी ये है, क्योंकि उसके बाद में जो शासक आएगा वो अनूप सिंह है। एक एक दो शासक हैं जो क्वेश्चन तो पुटअप नहीं होते, लेकिन फिर भी जो कड़ी है उस कड़ी को जोड़ने का अपन प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में आता है अनूप सिंह। सबके महाराजा लगेंगे। महाराजा अनूप सिंह के समय शासक दिल्ली का था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था, और वो अभियान था मंदिर तोड़ो अभियान। उस समय अनूप सिंह दक्षिणी भारत में था। भक्ति का प्राकट्य यहीं से माना जाता है, दक्षिणी भारत से। तो वहां के जो ब्राह्मण थे वो मूर्तियों को और शास्त्रों को नदियों में और समुद्रों में फेंकना उन्होंने चालू कर दिया था कि आप ये मुगलों के हाथों लगने वाले हैं। तो इन्होंने क्या है, ब्राह्मणों ने और वहां के जो मठाधीश हैं, उन्होंने मूर्तियों और शास्त्रों को नदियों में, समुद्रों में फेंकना चालू कर दिया था, पानी में फेंकना चालू कर दिया था। तो अनूप सिंह ने कहा था कि आप इसको, शास्त्रों को और मूर्तियों को पानी में मत फेंको, आप मुझे दे दो। तो यानी कि वहां के जितने भी देवी देवता थी उनकी मूर्तियां, कहने का मतलब उसने, अनूप सिंह ने ले ली। और फिर वो सारी जो मूर्तियां है, वो मूर्तियां अनूप सिंह बीकानेर ले आया और एक मंदिर में रख दी। और बीकानेर में उस मंदिर को कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर।
का मंदिर। ये अनूप सिंह की विशेष। अनूप के सिंह के समय में चित्रकला का भी विकास हुआ और चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखो उस समय चित्रकला, क्योंकि बीकानेर जैसे क्षेत्रों में क्या है, रेगिस्तान का जहाज तो ऊंटी है, तो ऊंटों पे कलाकृति होती थी। ऊंटों पे जैसे अपन इस पे दीवारों पे कलाकृति करते हैं, इसी तरीके से ऊंटों पे कलाकृति होती थी और उस कलाकृति को कहा जाता था उस्ता कला। इसके जो चित्रकार आते थे वो लाहौर से मंगवाए जाते थे और ऊंटों पे कई तरह की बेलड़ियां वगैरह वगैरह जैसे चित्र, नाम पते लिखाते थे। इस तरीके से वहां का जो इसका समय था अनूप सिंह का, वो इस तरीके का, ये याद रखना है आपको। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति का मंदिर, यानी कि वहां से जितनी भी मूर्तियां लाए वो एक मंदिर में रखवा दी, उसको 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर घोषित कर दिया। इसके बाद में शासक आता है, कुछ महत्वपूर्ण बीच बीच में शासक है, जैसे सूरज सिंह है। सूरज सिंह के बाद में सरदार सिंह है। सरदार सिंह के बाद में है डूंगर सिंह है। डूंगर सिंह के बाद में मेन जो शासक हैं वो गंगा सिंह है। इनकी बहुत सारी बातें हैं। देखो, सूरज सिंह ने आक्रमण किया भटनेर दुर्ग पर, और जिस दिन आक्रमण किया उस दिन था मंगलवार। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी ने ये युद्ध हमें जिताया है। तो वहां हनुमान जी का मंदिर बनवाया और उसका नाम कर दिया हनुमानगढ़। बाद में एक आक्रमण इन्होंने चूरू में भी किया था, तो चूरू में गोला बारूद तो था नहीं, तो चूरू दुर्ग पर जब आक्रमण किया तो चांदी के गोले दागे गए थे। एक बार पूछा था ये कि चांदी के गोले किस दुर्ग में दागे गए थे। चांदी के गोले महत्वपूर्ण है, वैसे देखा जाए तो पूछ लिया जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डीपली बातें पूछी जाती है। बाद में फिर क्या हुआ कि सूरज सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लिया था 1818 में। सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का इसने साथ दिया और हिसार तक गया था। यही इसकी बात है। डूंगर सिंह की एक दो बातें हैं। डूंगर सिंह के समय में बीकानेरी भुजिया का प्रारंभ हुआ था। अब आते हैं मेन और महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो गंगा सिंह और शार्दुल सिंह। इसके बाद में फिर अंतिम शासक शार्दुल सिंह है, जो एकीकरण के इस पर हस्ताक्षर किए थे। देखो, गंगा सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं और बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह, बहुत छोटी उम्र में महाराजा गंगा सिंह जी ने, अब इनके बारे में बहुत सारी, इनके पिता लाल सिंह हैं। लाल सिंह के कहे जाते हैं कि दो बेटे हैं, डूंगर सिंह जी और गंगा सिंह जी। तो डूंगर सिंह जी के कोई पुत्र नहीं था, तो ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने गंगा सिंह जी को गोद भी लिया था। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कोटा से भी जुड़े हुए हैं, वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। 1887 से लेके और 1943 तक लंबा शासनकाल रहा था, गंगा सिंह जी का शासनकाल रहा है। ये राजस्थान के भागीरथ कहे जाते हैं। राजस्थान के भागीरथ ने क्या किया था, गंगा लेके आया था, और इन्होंने राजस्थान में गंगा नहर लेके आए थे सतलज नदी से। आपको पता है ये सतलज नदी है इधर, और सतलज नदी से ये गंगा नहर लेके आए थे। बाद में फिर इसका इंदिरा गांधी नहर पड़ गया था। ये 1921 में इन्होंने काम प्रारंभ किया था और लगभग 1927 को इसका उद्घाटन हो गया था। रामनगर था
और उस रामनगर का नाम पड़ गया फिर गंगानगर। इनके समय में छप्पनिया अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल। वैसे तो इन क्षेत्रों में अकाल पड़ता ही रहता है, रेगिस्तानों में तो, पर उस समय इतना भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था कि खाने पीने को कुछ भी नहीं रहा और स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी। वो रहा तो एक ही वर्ष था, लगभग एक ही वर्ष पड़ा था, यानी कि छप्पनिया अकाल 1899 में, तो एक ही साल पड़ा हुआ, लेकिन इतना खतरनाक अकाल पड़ा कि उसमें उस समय भी महाराजा गंगा सिंह जी ने, कहने का मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जनता को आने नहीं दी, प्रयास उनका ऐसा रहा। ये अंतरराष्ट्रीय राजा है एक तरीके से, जिन्होंने, अंतरराष्ट्रीय शासक कह दो, राजा कह दो, एक ही बात है। अंतरराष्ट्रीय शासक का मतलब यह है कि इनका योगदान हर जगह पे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया इन्होंने, गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, यानी कि 31, 32, 33, 31, 32 और 33 तीनों में इन्होंने भाग लिया। और चीन युद्ध में भी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914, और एडवर्ड सप्तम अष्टम के राज्यारोहण में भी इन्होंने भाग लिया। बहुत सारी बातें हैं इनकी, गंगा सिंह जी की। इनके पास एक सेना थी, अपनी निजी सेना थी, जिसको गंगा रिसाला बोला जाता है। देखो, बहुत सारे, गंगा सिंह जी का शासन काफी लंबा शासन काल रहा है, और उस शासन काल में राजस्थान का भागीरथ, आधुनिक बीकानेर का निर्माता, कुछ चीजें लिख देता हूं मैं आपको यहां से, जो वो अबडूंगर सिंह जी के भाई और गोदवी, जो भी प्राचीन परंपराओं के हिसाब से जो भी है, तो राजस्थान का भागीरथ। इसके बाद में आधुनिक बीकानेर का निर्माता, आधुनिक बीकानेर का निर्माता, और केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी इनको। अंग्रेजों ने बहुत सारी उपाधियां दी थी। आप जब इनके फोटो को देखोगे, चित्र को देखोगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई कर्नल है। इस तरीके की पोशाकें पहनते थे, राजा महाराजा की पोशाक कम ही पहनते थे। इनके जो प्रोग्राम होते थे उन्हीं में मान के चलो आप, नहीं तो ये अधिकतर कर्नल जैसी पोशाक में रहते थे। इनकी पोशाक अलग टाइप की थी। गंगा रिसाला इनकी एक निजी सेना थी, गंगा रिसाला फौज थी, इनकी खुद की निजी फौज थी, वो ऊंटों की थी। इसके अलावा गंगानगर बसाया, कब? वही 1920 से 24। गंगनहर का निर्माण मैंने बताया आपको 1921 से लेके, और उसका जो उद्घाटन हुआ 27 तक। नरेंद्र मंडल के भी अध्यक्ष रहे ये, राजाओं का भी एक मंडल बना था। मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया, क्या नाम से, प्रजामंडल में मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी। नरेंद्र मंडल के भी ये चांसलर थे। ये चांसलर जब से ही चालू हुआ है, चांसलर शब्द विश्वविद्यालय के, जो जैसे मान लो स्कूल का हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, ऐसे विश्वविद्यालय का जो हेडमास्टर होता है उसको चांसलर बोलते हैं। तो इस तरीके से नरेंद्र मंडल के भी ये चांसलर रहे। 1921 में प्रथम चांसलर यही थे।
और भी इनके बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। कुछ मंदिरों का भी इन्होंने पुनर्निर्माण और मंदिर बनवाए, जैसे मान लीजिए बीकानेर में गोगामेड़ी मंदिर, और रूणीजा में बाबा रामदेव मंदिर, ये गोगामेड़ी मंदिर व रामदेवरा मंदिर, जो बाबा रामदेव जी के राजस्थान का इस समय यूँ मान के चलिए कि मेले में श्रेष्ठ मेला लगता है रामदेवरा का। तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना की इन्होंने। पीडब्ल्यूडी का मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग, नहरें बनवाई, क्या नाम से सड़कें बनवाई 1891 में। मतलब इनका जो विकास के, जबकि उन परिस्थितियों में बहुत छोटी उम्र में शासन संभाला इन्होंने और कठिन परिस्थितियों में इन्होंने शासन किया है, फिर भी जनता के हितैषी रहे हैं। ये पीडब्ल्यूडी जब से चल रहा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, 1891 से 1910 में इन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। स्वतंत्र, हालांकि थी वो बीकानेर में, क्योंकि उस समय देश तो आजाद हुआ नहीं था। तो स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्याय के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता थी सबको, वो बीकानेर रियासत की बात है। 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा कानून बनाया इन्होंने। सार्वजनिक सुरक्षा कानून, सभी की सुरक्षा के लिए कानून बनाया। मृत्यु इनकी होती है 1900, अपन ने पहले लिखा दिया 43 में। अब देखो, एक जो कोटा से जुड़ी हुई जो बात है वो ये है कि 1930 में बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह हैं, उनकी पुत्री है शिव कंवर की जो शादी है वो कोटा के 20वें महाराव है, महाराव उमेश सिंह, और उनके पुत्र हैं क्या नाम है, महाराव भीम सिंह। तो महाराव भीम सिंह के पुत्र से यानी कि हमारे कोटा से भी उनका रिश्ता है। महाराव भीम सिंह, अच्छा शासनकाल है महाराव भीम सिंह का। महाराव भीम सिंह के समय पे बहुत सारे, जैसे MBS अस्पताल है, महाराव भीम सिंह अस्पताल के नाम से भी एक औषधालय है कोटा में, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कोटा में जो इनके महाराव भीम सिंह के समय में बनी है। तो महाराव भीम सिंह की शादी हुई थी इनकी महाराजा गंगा सिंह जी की पुत्री शिव कंवर से। तो कोटा से भी हमारा रिलेशन है बीकानेर के महाराजा से। इस तरीके से बीकानेर राजवंश के अंतिम पड़ाव में अब हम केवल एक शासक बचे हैं, वो है महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह की और तो कुछ बातें हैं नहीं है, पर महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर के अंतिम शासक हैं राठौड़ वंश के, बीकानेर के राठौड़ वंश के। इन्होंने जब एकीकरण हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो ये पहली रियासत है जिसने साइन किए हैं, यानी कि शार्दुल सिंह जी ने